हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और जिसकी की एक्सरसाइज 12.3 पढ़नी है। इस एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को हमने पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। इसके शायद 8 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए और उन प्रश्नों को अब तक आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आई बटन दबा के उन प्रश्नों को आप सबसे पहले जरूर पढ़ लें ताकि ये पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाए, किसी प्रकार का कोई प्रश्न छूटे ना। ठीक है, तो बस सीधा स्टार्ट करते हैं आगे वाले प्रश्नों को। इससे पहले कि आप आगे के प्रश्न पढ़ें, आप अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ आपको वीडियो को भी लाइक कर लेना है। तो चलिए आगे वाले प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। लिखा है ए बी और सी डी केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। देखो ध्यान दें, ये आपका एक वृत्त है, इसमें एक ए बी व्यास है और एक सी डी व्यास है, ये दोनों लंबवत हैं आपस में। तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ये देखो छोटा वृत्त है, इसका व्यास आपको दिया गया है कितना, ओडी। कहा गया है यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर है, OA मानी क्या है, इस बड़े वाले वृत्त का ये आपका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो बहुत आसान सा काम है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपको एक वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और फिर इसके बाद में ये आपको जो दिख रहा है छायांकित भाग, ये वृत्तखंड दोनों दिख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। या इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बहुत सीधा सरल सा सवाल है, सीधा सीधा काम है। क्या कि ये देखो व्यास है और व्यास क्या करता है, वृत्त को आधे आधे दो भागों में बांट देता है। तो आपको इस आधे वृत्त का, पूरे आधे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो आधा पूरा वृत्त है ना इधर वाला, उसका पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात कर लेना है और इस त्रिभुज, इसमें से आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा देना है। वृत्त के आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा देना है। तो ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब ये दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल प्लस ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ये तो आपके लगाने की प्रोसेस है कि इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वृत्त की बात करेंगे। इस वृत्त में आपको क्या करिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, आपको सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या देखो सीधी बात यह है कि OD इसका व्यास हो जाएगा और OD का जब आधा करेंगे तो इसकी त्रिज्या मिल जाएगी, सीधा है ना। तो ये OA देखो 7 दिया गया है, इसलिए OD भी 7 होगा, ये भी पक्की बात है। देखो ध्यान दें, आपको लिखना है, यहां पर हमें दिया गया है OA बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर और यही बराबर हो जाएगा कितना, OD। ठीक, OA और OD दोनों वृत्त के ये देखो त्रिज्या है ना, इस वाले O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या ये भी 7 है और ये भी आपकी 7 ही हो जाएगी, है ना। तो ये 7 हो जाएगी और छोटे वाले वृत्त का ये व्यास हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है छोटे वाले वृत्त का ये क्या है, OD छोटे वृत्त का व्यास है। देखो ध्यान दें, लिख दें छोटे वृत्त का व्यास। छोटे वृत्त का व्यास जो OD है वो भी आपका कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या को अगर हम R से डिनोट कर दें तो निश्चित रूप से व्यास का जब आधा कर देते हैं तो क्या मिलता है, त्रिज्या मिल जाती है। तो अब इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हमें मिल गई। अब इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख दें छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। देखो क्या लिख दें, पाई R स्क्वायर। ठीक है ना, पाई का मान हमें पता है 22/7 लिखना है और R स्क्वायर, R का मान है 7/2। तो 7/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7/2 का स्क्वायर का मतलब ये तो 2 बार लिख दूं। चलो अब लिख देते हैं 22/7 और गुणा में लिख दें कितना, 7/2 गुणन 7/2। तो एक 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से इसको हम काटेंगे तो 11 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 11 7 77 और 77/2 आगे लिख दें वर्ग सेंटीमीटर। अब बोलो भाई क्या आ गया, ये आ गया आपका इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। इतना क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं, ये देखो आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो ध्यान दें, क्या लिख दें, AB व्यास है जिसका, AB व्यास वाले अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, ये AB व्यास है, इसके अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर क्या लिख दें, देखो ध्यान दें, इसका क्षेत्रफल बराबर आपको लिखना है पाई
आर स्क्वायर बटे 2 कर दें, आधा है ना तो 2 का भाग कर दें, जबकि आर बराबर कितनी है बताओ, आर इसकी 7 सेंटीमीटर। ये आपका जो आधा वृत्त है इसकी आर कितनी है, आर मानी कैपिटल आर से हमने इसको डिनोट कर दिया है। यहां पर चूंकि यहां लिख दें आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर लिखना है पाई का मान 22/7 लिखना है और आर का मान 7/2 मानी 7 गुणे 7 2 बार लिख दे, स्क्वायर है ना, और बटे में ये कितना है 2। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा। तो 11 7 77 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका क्या आ गया, इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है तो निश्चित रूप से ये छायांकित भाग जो है ना उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब लिखें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, आधार गुणे शीर्षलंब या ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो ये देखो ऊंचाई हो गई और यहां से यहां तक ये आपका अगर हम आधार मानेंगे तो यही तो ऊंचाई हो जाएगी। तो यहां पर आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या लिख दें भाई, इसको लिख दें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिख दें हम, ए बी ये आधार है गुणे ओ सी ये ऊंचाई हो जाएगी और बटे में 2 लिख दें, ठीक है ना। अब बताओ ए बी को कितना लिख दें, ए बी का मतलब है देखो 7 इतना है 7 इतना है पूरा 14 हो जाएगा, व्यास हो जाएगा ना, तो इसको लिख दें हम 14 गुणे ओ से सी तक ये वृत्त की त्रिज्या है 7 लिखना है और बटे में कितना 2। तो ये आपको 2 से काट देना है कितने बार, 7 बार। तो 7 7 49 वर्ग सेंटीमीटर ये क्या निकल आया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। अब देखो इसमें से 77 में से अगर 49 घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। यहां लिख दें दोनों, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा, यहां पर लिख देते हैं, क्या लिख दें, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दें, पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा के लिख दे। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अर्धवृत्त का, ये देखो क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये लिखा है 77 और इसमें से आपको घटा देना है कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 49। घटा दें तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास देखो 7 में से मानी 17 हो जाएगा और 17 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा और ये हमारा 6 में से 4 घट जाएगा तो 2, 28 वर्ग सेंटीमीटर ये क्या बच रहेगा, ये हमारा दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकल आया। अब ये दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल प्लस इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। आपको लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दें, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें जोड़ दें कितना, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल 17/2 और प्लस दोनों अर्धवृत्तों ये वृत्तखंडों का क्षेत्रफल कितना है 28। बस हो गया काम। इसको हल कर लें, देखो एलसीएम लेके करें या फिर 2 से इसको सीधा सीधा यहां काट देते, 2 तिया 6, 2 8 16 और 2 पंचे 10, 38.5 प्लस 28 बराबर यहां लिख दें। देखो 0.5 ये ऐसे ही रहेगा है ना, 8 8 16 6 हासिल 1 और 3 2 5 और 1 6, 66.5 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हो गया एकदम। तो इस तरीके से देखो एक बार फिर पूरा वर्किंग समझ लें, हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और आर इसकी हो जाएगी 7/2। तो यहां पर पाई आर स्क्वायर में हमने वैल्यू 7/2 आर का मान लिख दिया और इसको हल कर लिया तो ये आपके छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद क्या किया हमने, ये व्यास है तो व्यास के आधा इधर वाला जो हमने अर्धवृत्त लिखा है उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। और आर बराबर इसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसलिए आर का मान यहां देखो हमने लिख दिया, कैपिटल आर से मान लिया ना इसको, तो आर बराबर लिख दिया 7/2 का स्क्वायर करना है, सॉरी 7 का स्क्वायर करना है तो 7 गुणे 7 और ये बटे में 2। एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 से 77 हो गया तो 77 वर्ग सेंटीमीटर ये क्या आ गया, ये आपका इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको घटा देना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। आधार है ए बी, ऊंचाई है ओ सी और बटे में 2। तो आधार ये यहां से यहां तक पूरा 7 7 कितना हो जाएगा 14 गुणे ओ सी को हम 7 लिख देंगे और बटे में 2। तो 2 से ये कट गया 7 बार तो 7 7 49। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 49। अब इस आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से
49 अगर घटा दें तो इन दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकल आएगा कितना, ये देखिए दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 77 में से 49 घटा दिया तो कितना हो गया, 28 हो गया। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल और दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वही हमने देखो किया है, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमने 77/2 यहां से निकाला है ये, और दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आपका 28, ये दोनों जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 2 का यहां भाग कर दिया तो ये आपके पास 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10 मानी 38.5 प्लस 28 बराबर 66.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, दी गई आकृति में एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया गया है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझें क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज ये बीच में दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद आपसे कहा गया और ये आपका ये त्रिभुज जो ABC दिख रहा है ये आपका समबाहु त्रिभुज है ना। इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है कितना, 1732.05 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें कहा गया है कि त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर ये देखो वृत्त खींचे गए, एक वृत्त ये, एक ये और एक ये मानी अगर हम पूरी भुजा की माप हमें पता हो तो इसका आधा, भुजा का आधा करने के बाद इसकी हमने त्रिज्या ली है। देखो लिखा है भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर हमने ये वृत्त खींचा है A बिंदु पर और ये B बिंदु पर और ये C बिंदु पर, ठीक है ना। एक ही त्रिज्या के दोनों वृत्त हैं, तीनों वृत्त हैं। ये आपसे पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो बीच में छायांकित दिख रहा है इस भाग का क्षेत्रफल पूछा गया। तो पहले कैसे करेंगे समझो बात, इसमें पूरा ये त्रिभुज ये जो दिख रहा है ABC इसका क्षेत्रफल सवाल में दिया गया है। आपको क्या करना है, इस इतना वृत्तखंड ये दिख रहा है, ये वाला सॉरी त्रिज्यखंड दिख रहा है O, यहां से ये वाला, ये देखो त्रिज्यखंड एक ये दिख रहा है और एक त्रिज्यखंड ये दिख रहा है। वास्तव में ये तीनों त्रिज्यखंड आपस में बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले होंगे। आपको क्या करना है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें और 3 का मल्टीपल कर देंगे तो तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अब ABC की भुजा की माप हमें चाहिए, मतलब जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा अगर हमें ज्ञात हो जाए तो भुजा का हम आधा कर देंगे तो इस वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। क्योंकि हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, त्रिज्या और शीर्ष पर जो कोण बनता है वो, तो शीर्ष पर कोण हम पक्का कह सकते हैं 60 अंश का होगा। क्यों, क्योंकि समबाहु जो त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है ना। तो ये सारे कोण 60 के पहले ऑलरेडी हो जाएंगे, बस केवल त्रिज्या की जरूरत है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे। देखो कैसे, यहां पर लिख दें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है ना, त्रिभुज इसको लिख दें समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बोलो कितना दिया गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दिया गया है 1732.05 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया गया है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे होता कितना है, √3/4 गुणे भुजा वर्ग, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। बराबर इसको लिख दें 1732.05। तो ये √3 का मान बाद में लिख देंगे, कोई बात नहीं। देखो पहले क्या करेंगे, भुजा हम निकालें। भुजा को अगर हम AB नाम दे दें कोई बात नहीं, भुजा AB BC C ये तीनों एक ही बात होंगी। तो भुजा का स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1732.05 गुणा में 4 हो जाएगा और ये √3 का भाग हो जाएगा, ठीक है ना। बस AB का स्क्वायर बराबर ये देखो 1732.05 गुणा में 4 और ये √3 का मान सवाल में दिया गया है कितना, 1.7320.5, ठीक है। और अब आप ध्यान से देखें, नहीं यहां पर नहीं है, आपका यहां है ना 1.7320.5 इतना है, ये आपको दिया गया √3 का मान। अब देखो अगर यहां और यहां में देखें तो केवल दशमलव का फर्क है, अगर दशमलव समान कर दें जो कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं, देखो 1 2 3 4 5
5 अंक है ना, तो 10 की पावर 5 का ऊपर गुणा कर दें और 10 की पावर 5 का नीचे गुणा करें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो AB का स्क्वायर बराबर, ये यहां से 1 दशमलव में एक आपका 1 जीरो खत्म हो जाएगा, मानी 10 की पावर 4 रह जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 17 32 0 5 गुणा में 4 गुणा में 10 की पावर कितनी लिख दें 4, एक आपका जीरो मानी 10 का गुणा करने से ये दशमलव खत्म हो जाएगा, जबकि नीचे 10 की पावर 5 का गुणा करेंगे तब दशमलव आपका खत्म होगा, 17 32 0 5, ठीक है ना। ये इसको सीधा सीधा पूरा पूरा कैंसिल आप कर सकते हो, तो हमारे पास जो बचेगा AB का स्क्वायर, जब इसका वर्गमूल ले लें तो AB हो जाएगा। तो देखो 4 का वर्गमूल 2 और 10 की पावर 4 का वर्गमूल लेंगे तो 10 की पावर 2 अर्थात 100, तो 100 का 2 में गुणा करेंगे तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर ये समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल आई। अगर अब हम ये कहें कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो 200 का आधा करेंगे 100 हो जाएगी, है ना। तो आपको लिखना है त्रिज्य खंड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्य खंड की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 200 का आधा, क्योंकि आधी भुजा की आधी दूरी लेकर के वृत्त खींचा गया है, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मानी 100 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब आपको लिखना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्या लिखना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, पता है ना, क्या होता है, आपको लिखना है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। तो अब पाई का मान 3.14, पाई का मान 3.14 रख दें, आर स्क्वायर आर बराबर कितना लिख दें, 100 का स्क्वायर मानी 100 गुणे 100 दो बार लिख दें, और थीटा का मान कितना लिख दें, 60 लिख दें, और बटे में 360। बोलो क्लियर। बस इसको देखो 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हो, और 6 से इसको 6 छक्का 36 6 बार कट जाएगा, तो बराबर का निशान लगाएं, और 100 का जब देखो यहां पर मल्टीपल करोगे दशमलव खत्म हो जाएगा। ये 100 में 2 डबल जीरो बढ़ाना है, मतलब हमें लिखना है 314 और डबल जीरो और बटे में क्या लिखना है 6। इतना वर्ग सेंटीमीटर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। यहां पे चूंकि 3 त्रिज्यखंड हैं, इन तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालना है, 3 का मल्टीपल कर दें, लिख दें तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बराबर 3 का गुणा कर दें और लिख दें 314 डबल जीरो बटे में 6। 3 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 का इसमें भाग कर दें, तो देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और डबल जीरो, इतने वर्ग सेंटीमीटर तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करना है, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दें तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं, यहां पर, ठीक है, क्या लिख दें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दें, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, जो समबाहु त्रिभुज एबीसी है उसका क्षेत्रफल में से आपको घटा देना है तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हमें घटा देना है, ठीक है, समझ में आ रहा। तो देखिए पहले हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सवाल में दिया गया है कितना, 17 32 0.5, और त्रिज्यखंडों तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल ये लिखा है कितना, 15 7 और डबल जीरो, ठीक है ना, सही है। बस इसको घटा दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट का 5 ये आपको ज्यों का त्यों लिखना है। आप देखो 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, फिर 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 3 मानिए 13 हो गया, 13 में से 7 घटाना है 6 बचेगा, अब ये 16 में से 15 घट जाएगा 1 बचेगा, मानिए ये हो जाएगा 16 20.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्गाकार रूमाल पर 9 डिजाइन बने हैं। ये आपका देखो वर्गाकार रूमाल ABCD दिख रहा है, इस पर 9 डिजाइन कैसे हैं, वृत्ताकार डिजाइन बने। ये देखो 1 2 3 एक रो में, दूसरे रो में 3 और तीसरे रो में भी 3, अर्थात कुल मिला के 9 वृत्त आपके इस डिजाइन के बने हुए, ठीक है ना।
जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। ये जो आपका वृत्ताकार आकृति बनी है उसकी त्रिज्या दी गई कितनी, 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो जो आपने डिजाइन बना दी और डिजाइन के बाद जो शेष स्थान ये देखो रह गया कोनों पर, ये बीच में ये जो स्थान शेष रह गया है उन स्थानों का क्षेत्रफल हमें सबका मिला के ज्ञात करना है। तो देखो बहुत आसान सा काम है। सबसे पहले इस पूरे रूमाल का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात हो जाए और इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाए तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन वृत्तों का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो शेष स्थान जो बच रहेगा रूमाल पर उसका क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा। सीधी बात है। अब समस्या इस बात की है कि ये पूरा रूमाल का क्षेत्रफल ज्ञात तब हो सकता है जब रूमाल की ये हमारी किसी एक भुजा का मान पता हो, क्योंकि एक भुजा बराबर सारी भुजाएं, क्योंकि वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती है ना। तो देखो ये भी सरल बात है, समझो। पहले आप ओरल तरीका से समझ ले, इसके बाद लगाएं। देखो यहां से ये आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर हम ये कहें कि इसका व्यास हो जाएगा 7 दूनी 14, इस वृत्त का व्यास 14, इस वृत्त का व्यास 14, इस वृत्त का व्यास 14, ऐसे 14 14 14 बराबर पूरी भुजा हो जाएगी कितनी, 14 या 42। ये पूरी भुजा 42 सेंटीमीटर की हो जाएगी। नहीं आई समझ में? फिर से समझो। आपसे कहा गया है कि ये जो आपका वृत्त बना हुआ है उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो निश्चित रूप से व्यास हो जाएगा 7 और 7 का दूना करेंगे तो कितना, 14। तो इसका व्यास हो जाएगा 14, ये भी 14, ये भी 14, तो 14 या 42, ये पूरी भुजा आपकी 42 हो गई पक्की। और ये पूरी 42, तो ये भी 42, ये 42, सारी 42 भुजाएं हो जाएंगी, है ना। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अब हम ये वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें भुजा मिल गई। अच्छा, फिर इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल तो कर सकते हैं बिल्कुल आसान से। क्यों? क्योंकि इसकी हमें त्रिज्या सवाल में दी गई है। अब इसमें एक वृत्त के क्षेत्रफल में कितने का गुणा कर दें, 9 का, तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो शेष स्थान जो बचेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। सिंपल। चलिए करके दिखा देते हैं। देखो आपको लिखना है सबसे पहले वर्ग की बाद में बात करें, पहले हमें जो दिया गया उसकी बात कर लेते हैं। हमें दिया गया है वृत्त का त्रिज्या। क्या लिख दें? वृत्त की त्रिज्या। जो हमने वृत्ताकार आकृतियां बनी डिजाइन, वृत्ताकार डिजाइन लिख दें चाहे, है ना। यहां लिख दें वृत्ताकार डिजाइन, वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या बराबर कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास बराबर कितना हो जाएगा, इसका व्यास बराबर हो जाएगा 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 14, ये देखो 14 और ये 14 और ये 14, मानी 14 या 42। पूरी आपकी वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, आपको यहां लिखना है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 14 + 14 + 14 बराबर में 42। ठीक है। अब वर्ग की भुजा पता हो गई, अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहां लिख दें वर्गाकार रूमाल का क्षेत्रफल। वर्गाकार रूमाल का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा मानी वर्गाकार रूमाल की भुजा है ना ये, हाँ। तो वर्गाकार रूमाल का क्षेत्रफल, वर्गाकार रूमाल का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, भुजा वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, भुजा वर्ग। और भुजा हमने निकाल ली कितनी, 42। तो आपको लिखना है 42 का वर्ग। ठीक है ना। तो 42 का वर्ग कितना होता है, कर दें। देखिए 42 का 42 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। इसका मान हो जाएगा 8 8 16 और ये 17, मानी हो जाएगा 1764 वर्ग सेंटीमीटर। ये पूरे रूमाल का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। अब पूरे रूमाल के क्षेत्रफल में से एक पहले हम जो वृत्ताकार डिजाइन बनी है, एक डिजाइन का हम पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या लिखेंगे, वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, बाद में 9 का गुणा कर देंगे। तो आपको लिखना है, चूंकि ये वृत्ताकार डिजाइन है इसलिए वृत्त वाला क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे πr²। पाई का मान लिख दें 22/7 और जबकि इसकी त्रिज्या सवाल में दी गई है कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना है 7 का स्क्वायर अर्थात 7 × 7। एक 7 से इस 7 को कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 22 × 7 154 वर्ग सेंटीमीटर एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल है। इसमें 9 का गुणा कर दें तो 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसलिए यहां लिखें 9 वृत्ताकार डिजाइनों
का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दें, 9 का गुणा कर दें, 9 गुणे 154 बराबर 9 चौको 36 हासिल 3 और 9 पंचे 45, 3 48 और 9 4 13। ये आपका 1386 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। किसका, काय का क्षेत्रफल आ गया। ये 9 वृत्ताकार जो डिजाइन बनी है उनका क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करना है, बहुत आसान सा काम, पूरे रूमाल के क्षेत्रफल में से, जो वर्गाकार रूमाल है उस क्षेत्रफल में से आपको ये 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल घटा देना है, तो आपके रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लिख दें रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दें, वर्गाकार मानी वर्गाकार रूमाल का क्षेत्रफल, वर्गाकार रूमाल का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। ठीक है भैया, बस घटा दें, हो जाएगा काम। बोलो वर्गाकार रूमाल का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, ये देखो लिखा है 1764 और इसमें से 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल कितना निकाला, 1386। तो लिख दें माइनस 1386। अब बस घटा दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 14 में से 6 घटाओ 8 बचेगा, ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटाओ तो 7 बचेगा। अब ये हो गया 6, तो 6 में से 3 घटाओगे 3 बचेगा और 0 मानी 378 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा, जो आपका शेष स्थान रह गया है रूमाल में उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश मानी वृत्त का चौथाई हिस्सा। ये देखो है OACB, ये आपका वृत्त का चतुर्थांश है और इसमें आपसे कहा गया है OD 2 सेंटीमीटर है। ये देखो O से D तक ये 2 सेंटीमीटर दी गई है। आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल काय का, देखो ज्ञात करना है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। OACB ये पूरा वृत्त का जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और छायांकित भाग है उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो छायांकित भाग ये दिख रहा है ऊपर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। 2 प्रश्न हैं। देखिए बहुत सरल सवाल है, इसमें तो कतई किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होता है और ये चतुर्थांश है तो चौथाई करना है सीधा सीधा, है ना। तो क्या लिख दें, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिख दें, वृत्त के चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दें भैया, आपको लिखना है पूरा वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है πr² और बटे में क्या लिखना है 4। ठीक है ना, पाई का मान आप 22/7 रख दें और r का मान देखो सवाल में दिया है 3.5। कितना दिया गया है, देखो यहां पर दिया गया है r का मान, ये देखो 3.5 है। अगर 3.5 में ये दशमलव खत्म करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 7/2 सेंटीमीटर। डिटेल बताएं, 10 का ऊपर गुणा करोगे 10 का नीचे गुणा करोगे, 5 के पाड़े से काट दो 7/2 हो जाएगा। यहां पर ऐसे भी कह सकते हैं 3.5 का मतलब 3.5 और 3.5 का मतलब क्या होता है 7 का आधा 3.5, ऐसे भी कह सकते हो, वो तो मोटी बात है। तो r बराबर आपको 7/3 लिख दें या 3.5 लिख दें। ये हमने इसलिए ऐसा लिख दिया है कि यहां जब स्क्वायर करेंगे तो 3.5 का 3.5 में 2 बार गुणा करोगे ना, स्क्वायर करने का मतलब यही तो होता है, तो गुणा करने में थोड़ी दिक्कत होगी। और अगर 7/2 कर दें तो 7/2 गुणे 7/2 देखो गुणा करने में आसान हो जाएगा, है ना। और ये बटे में क्या है 4। इतना क्लियर, फिर से समझ लें, पाई का मान 22/7 रख दिया, r का मान हमने 7/2 गुणे 7/2 इसलिए लिखा है, इसलिए वर्ग है ना, इसलिए 2 बार लिख दिया और बटे में 4। अब ये क्या करना है, देखो एक 7 से 7 को काट दें, ये 2 से काट दें, कितने बार 11 बार कट जाएगा, तो ऊपर हो गया 11 से 77 और नीचे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया, एक आंसर हो गया। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। पूरे चतुर्थांश भाग के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लें। ये कैसा त्रिभुज है, समकोणीय त्रिभुज। यहां लिख दें समकोणीय त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। बताओ समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। ठीक है ना, आधार कितना है BO, ऊंचाई कितनी है OD और बटे में क्या लिख दें 2,
बस हो गया, समझो समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका ज्ञात हो जाएगा। कितना है 3.5 गुणे ओडी। ओडी की माप कितनी है देखो 2 सेंटीमीटर, यहां पर 2 लिख दें और बटे में 2 लिख दें, ये 2 से 2 काट दें, ठीक है ना। अब 3.5 का मतलब आप समझते हो, अभी हमने बताया 7/2, इतना वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करना है, अब पूरे चतुर्थांश क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना है। आपको लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या कर रहे हैं भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर करेंगे चतुर्थांश भाग के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना है। तो लिख दें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखना है, त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल, बस इतना करना है। तो देखिए बराबर का निशान लगाएं और वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल आपको ये देखो हमने पहले निकाल रखा है कितना 77/8, 77/8, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये देखो हमने निकाला है कितना 7/2, 7/2। बस इसको घटा लें, आंसर आ जाएगा देखो 8 एलसीएम आ गया। तो यहां से 8 से ये देखो 77 हो जाएगा और माइनस ये 4 बार 4 7 28, घटा दें कितना बचेगा, 17 में से 8 घट जाएगा 9 बचेगा और ये 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 बचेगा, 49/8 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। देखिए ये आपका एक चतुर्थांश वृत्त का चतुर्थांश है और इसके भीतर ये आपका OABC ये वर्ग बना हुआ है, ठीक है ना। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, देखो OA ये आपका 20 सेंटीमीटर, हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ग जो बना हुआ है उसकी भुजा 20 सेंटीमीटर दी गई है। आपसे पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये देखो छायांकित भाग दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान सा काम है। क्या, सबसे पहले ये आपका जो वृत्त का चतुर्थांश दिख रहा है उसका क्षेत्रफल पूरे का निकाल लो और इसमें से ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, इसको घटा दो, तो बस ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आसान सा काम है बस। लेकिन समस्या इस बात की है कि अभी हमें ये वृत्त का जो चतुर्थांश भाग दिया गया है उसका त्रिज्या पता नहीं है। तो त्रिज्या देखो इतना हो जाएगा, कितना, O को अगर हम B से मिला दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वृत्त का ये त्रिज्या हो जाएगा, है ना, ये OB। बस इस OB का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी आसान सा काम है। कैसे, देखो ये 20 है और ये भी आपका 20 है। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएं तो ये देखो कर्ण हो जाएगा, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर दें कि ये वर्ग जो दिया गया है वर्ग का ये विकर्ण है, तो सीधा सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2 A √2, मानी 20 √2 OB की माप निकल आएगी। क्या निकल आएगी, देखो यहां लिख दें वर्ग A से नहीं O से, OABCD, देखो OABC का विकर्ण बताओ, विकर्ण बराबर, विकर्ण कितना है OB, तो OB बराबर हो जाएगा कितना, A √2, मानी A है 20, 20 √2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। इतना सीधा लिख दें। ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका चतुर्थांश वृत्त का चतुर्थांश है उसकी ये त्रिज्या हो जाएगी। अब लिख दें वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर आपकी ये हो जाएगी कितनी, 20 √2 सेंटीमीटर। अब लिख दें चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिख दें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे, सूत्र होता है πr² और 4 का भाग कर दें, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग करना है और पाई का मान आपको क्या लिखना है 3.14 और r का मान ये आपका है 20 √2 का स्क्वायर लिखना है और बटे में क्या लिखना है 4, ठीक है, बराबर 3.14 गुणे 20 का स्क्वायर, 20 में 20 का गुणा 400, 400 दूनी 800 हो जाएगा।
20 अंडर रूट 2 में 20 अंडर रूट 2 का गुणा कितना हो जाएगा 800 और नीचे बटे में 4 से इसको काट दें तो कितनी बार कटेगा 200 बार। और 200 का इसमें अगर गुणा करेंगे तो देखो 0 का गुणा करेंगे दशमलव खत्म हो जाएगा, केवल 2 का गुणा कर दें काम हो जाएगा। 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 628 वर्ग सेंटीमीटर ये निकल आएगा पूरे चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। अब इसमें आपको वर्ग का क्षेत्रफल ये घटा देना है, जो वर्ग है OACB इसका क्षेत्रफल निकाल लें और घटा दें। लिख दें वर्ग OABC का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा वर्ग, और भुजा है आपकी कितनी 20, तो आपको लिखना है 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 400। इतना आपको लिखना है, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। बस इसको घटा देना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। यहां लिख दें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दें भाई, लिख दें ये आपका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और माइनस क्या लिख देना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो बताओ भैया क्या हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का ये मान लिखा है 628 और इसमें वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है, मानी 400 घटा देना है, तो बस कितना बचेगा 228 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम। तो ये आपका पहले भाग का आंसर, मानी पहला जो आपका 13वां सवाल है उसका आंसर हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये। ठीक है, बस इसी के साथ में मेरे ख्याल से इसको रब कर देते हैं। और ये नीचे आपका 14वां सवाल लिखा है, ये तो बहुत आसान काम है, अगर आप समझ लें तो मेरे ख्याल से खुद भी आप कर सकते हो। देखो ध्यान दो, हम समझा देते हैं आपको, आप खुद कर लेना। देखो ध्यान दें, क्या करोगे आप, आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना। देखो ये जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई 21 सेंटीमीटर, तो इस 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, और फिर इसके बाद 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकाल लें, और ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड में से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। कर सकते हो ना, फिर से समझो, हम केवल हिंट कर रहे हैं। दो पहले हम 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, अगर इस क्षेत्रफल को A1 लिख दें तो बताओ क्या सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही तो होता है। तो आर का मान सवाल में 21 लिखना है और थीटा का मान ये 30 लिखना है, और पाई फिलहाल हम पाई लिखा रहने दें, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का मान लिखना है 21 का स्क्वायर और थीटा का मान लिखना है 30 और बटे में लिख दें 360। इसको हल करेंगे तो ये हमारा ये 0 कट जाएगा और इसको इससे काट दें 12 बार कट जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा इकाईसम 441 इंटू पाई बटे में 12। फिलहाल हम काटापेंडी बाद में करेंगे। ये आपका आ गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, फिर घटा दें और बाद में पाई का मान 22/7 रख दें। कर सकते हो ना, एकदम आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां लिखा है, इस आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये देखो दिख रहा है ABC, ये वाला इतना, देखो इतना, ये वृत्त का चतुर्थांश हिस्सा दिख रहा है, ये वाला वृत्त का चौथाई हिस्सा दिख रहा है, तो ये वृत्त का चतुर्थांश है। दिया गया है क्या, आगे लिखा है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। देखो ये आपका BC है और इस BC को व्यास मान के ये ऊपर वाला देखो आधा वृत्त ये बना दिया गया है, ठीक है ना। इसमें आपसे पूछा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। अब देखो छायांकित किया गया है इतना भाग, ये ऊपर वाला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत आसानी से पहले आपको समझना है क्या क्या करना है, क्या क्या निकालना है, फिर क्या क्या घटाना है, क्या क्या जोड़ना है, पहले ये समझना होता है। सबसे पहले क्या करें कि आप BAC, ये आपका त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें आप, ठीक है। फिर ये व्यास है तो ये आधा वृत्त ऊपर वाला दिख रहा है, ये इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये आपका जो आधा वृत्त दिख रहा है उसका क्षेत्रफल जोड़ दें। त्रिभुज का क्षेत्रफल और आधा वृत्त ये ऊपर वाला उसका क्षेत्रफल दोनों का जोड़ दें अगर, तो ये पूरी आकृति जो बनी है उस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इस पूरी आकृति के क्षेत्रफल में से आपको वृत्त का जो चतुर्थांश भाग दिख रहा है इस भाग का क्षेत्रफल घटाना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लें,
क्या हमने बताया आपको बताया पहले त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल निकालें, इतना, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये BC व्यास है और BC व्यास के बाद ऊपर ये अर्धवृत्त जो बना है इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दें तो ये पूरी आकृति जो बनी है उसका क्षेत्रफल पूरी का हो जाएगा, पूरी आकृति का क्षेत्रफल। उस पूरी आकृति के क्षेत्रफल में से आपको ये वृत्त का जो चतुर्थांश भाग दिया गया है उसका क्षेत्रफल आपको घटा देना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो चलिए हम पूरा करके दिखा देते हैं। आपसे देखो दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है जो वृत्त का चतुर्थांश भाग है उसकी केवल त्रिज्या ये दी गई है कितनी, 14 सेंटीमीटर। ये देखो 14 सेंटीमीटर जो वृत्त का चतुर्थांश है, ये वाला चौथाई हिस्सा वृत्त का, इसकी त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बस और कुछ नहीं दिया गया है। अब समझो बात, इसका ये 14 है तो निश्चित रूप से ये भी 14 हो जाएगा, ये तो पक्का पता है, ठीक है ना। तो हम अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो बहुत आसान सा काम है, क्योंकि आधार पता हो गया, ऊंचाई पता हो गया है, तो आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 करेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इसका विकर्ण निकाल लेंगे। देखो इस त्रिभुज का ये जो विकर्ण BC है ना, ये निकाल लें, और इस BC का अगर हम आधा कर देंगे तो ये अर्धवृत्त की त्रिज्या आपकी ज्ञात हो जाएगी, पक्का। तो चलो हम देखो दोनों काम यहां पर करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम यहां पर BC भुजाई की माप ज्ञात कर लेते हैं। समकोणी त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय पहले लगाए दें। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आपको लिखना है BC का स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 14 में 196 हो जाएगा, ये भी 196 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 6 12 9 18 और 1 19 और ये आपका 352, ठीक। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो थोड़ा अगर थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ तो कुछ ना वर्ग करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, देखो 14 का स्क्वायर, ये भी 14 का स्क्वायर, तो इसको हम दोनों को जब जोड़ देंगे तो 2 गुणे 14 का स्क्वायर, ऐसा ही तो हो जाएगा। एक 14 का स्क्वायर ये, एक 14 का स्क्वायर ये, तो 2 गुणे 14 का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ देंगे तब। अब देखो इसका हमें वर्गमूल लेना है, तो BC बराबर ये देखो 14 का स्क्वायर का वर्गमूल तो 14 हो जाएगा, है ना। और ये यहां पर √2 लिख दें, 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √2। तो ये भुजा BC की माप हमारी ज्ञात हो गई। अब अगर हम इस आधे वाली वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये त्रिज्या कितनी लेंगे, इसकी आधी, ठीक है ना। चलिए हम उसको फिलहाल यहां छोड़ देते हैं, चलो लिख दें, छोड़े नहीं, इसी को ले लेते हैं पहले, है ना। लिख दें अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या को R से डिनोट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा BC का आधा, मानी 14 √2 का आधा बराबर कितना हो जाएगा, 7 √2। ये आपका हो जाएगा ऊपर वाला अर्धवृत्त जो दिख रहा है ना, ये वाला BC व्यास है और ये इसका आधा वृत्त दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो लिख दें अर्धवृत्त या BC व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिख दें, BC व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है ना, और आधा का करना है तो आधा 2 का भाग करना है, तो पाई 22/7 रख दें। R² या इसको क्या लिख देंगे, 7 √2 गुणे 7 √2, स्क्वायर है ना, 2 बार लिख दें, और बटे में क्या लिख दें, 2 लिख दें। एक 7 से 7 को काट दें, √2 का √2 में मल्टीपल पूरा 2 होता है, नीचे वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 7 और 22 का गुणा कर दें, बस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा, ये जो व्यास BC व्यास का जो अर्धवृत्त बनाया ऊपर वाला उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल निकाल लें, तो लिख दें समकोणी त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल। बोलो समकोणी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, लिखोगे BA भुजा है, देखो BA और ये आपका आधार है AC, और आपको क्या लिखना है, बटे में 2, ठीक है। यहां लिख देते हैं त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये भुजा है 14 और ये भुजा भी 14 है, और बटे में 2 लिख दें, 2 से इसको काटेंगे 7 बार कटेगा, और 14 7 कितना हो जाएगा, 98 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा,
ठीक है ना। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊपर वाले आधे त्रिभुज आधे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों जोड़ दें तो टोटल आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो लिख दें कुल आकृति का क्षेत्रफल, कुल आकृति का क्षेत्रफल। टोटल आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपको सबसे पहले लिखना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 और प्लस कितना करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 98, दोनों जोड़ दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 8 4 12 और 9 5 14 और 1 15 की 5 हासिल 1 और 1 1 2, ये 252 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कुल आकृति जो बनी है उस पूरे का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से ये वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल अब आपको घटा देना है। तो लिख दें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या लिख दें, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, बोलो भाई क्या लिखोगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर बटे 4, चौथाई है ना तो बटे में 4 लिख दें। अब बताओ पाई का मान आपको क्या लिखना है 22 बटे 7 लिखना है। त्रिज्या कितनी लिखनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14 दो बार लिख दो, 14 गुणे 14 और बटे में कितना है 4। ठीक है, बस इसको हल करेंगे 7 एकम 7 7 दूनी 14, दिख रहा है भाई ये 7 एकम 7 7 दूनी 14 और ये 2 से इसको काटेंगे कितने बार, 2 बार काट दें, फिर 2 से काटें 11 बार कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 11 में 14 का गुणा करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा काय का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। अब पूरी आकृति में से ये चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल आपको घटा देना है, बस आपका काम हो जाएगा। ये यहां पर हम लिख देते हैं, तो क्या लिख दें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना लिख दें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको लिखना है कुल आकृति का क्षेत्रफल, कुल आकृति का क्षेत्रफल और इसमें से आपको घटा देना है, माइनस करना है कितना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बस कर दो भाई। तो कुल आकृति का क्षेत्रफल तो ये निकाला, देखो हमने कितना 252, कितना है 252 और इसमें से वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल जो 154 निकाला है उसको आप घटा दें बराबर। देखो 12 में से 4 घट जाएगा 8 बचेगा, ये हमारा 9 में से 9 बचेगा ना, मानी 4 बचेगा, तो 4 मानी 14 हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे कितना 9 बचेगा और 1 में से 1, तो 98 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आ गया क्या, ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16, ये एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। लिखा है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। ध्यान से समझना है आपको, क्या ये देखो यहां से अगर हम वृत्त के चतुर्थांश की बात करें तो ये देखो एक नीचे वृत्त का चतुर्थांश दिख रहा है, जिस पर हम देखो ये कलम चला रहे हैं, उसको देखें ए से डी पर पहुंचे, डी से सी पर आए और फिर ये देखो इतना भाग, ये वृत्त का चतुर्थांश दिख रहा है ना। इधर से आ जाओ तो एक वृत्त का चतुर्थांश ये भी देखो दिख रहा है, ये इतना। तो इन वृत्तों के चतुर्थांश भागों का जो उभयनिष्ठ भाग है वो देखो ये कली छायांकित हमने करके दिखा दिए, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा समझने के बाद ही सवाल को इसको हल कर पाओगे आप। हम एक काम करते हैं कि इसका अलग से एक चित्र बना देते हैं। देखो समझो बात, ये आपका कोई वर्ग है ए बी सी डी, ठीक है ना, इस पर नाम हम दे दें ए बी सी और ये सी है और ये आपका डी है। ठीक है, ये देखो वृत्त का चतुर्थांश एक इतना भाग हो गया ए सी डी, ये आपका वृत्त का एक चतुर्थांश हो गया। ठीक है ना, पहले हम उधर वाला छोड़ देते, इतने की बात करते हैं। तो अगर हम वृत्त के चतुर्थांश की बात करें तो वृत्त का चतुर्थांश हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी त्रिज्या देखो 8 दी गई है, ये आपको कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, ये देखो अगर हम डॉट डॉट करके इसको इससे मिला दें इस तरीके से, तो ये हमारा ये देखो इतना, ये इसको क्या कहोगे आप ए सी डी, ये हमारा त्रिभुज हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त के चतुर्थांश में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दें तो ये हमारा देखो इतना भाग निकल आएगा, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। समझ रहे हो बात, है ना, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार से आपको इधर से करना है, तो या हम ऐसे करें कि ये जितना ऊपर दिख रहा है और उतना ही आपका ये नीचे वाला ये हिस्सा
है ना। तो आपको सबसे पहले इस ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लेना और बस डबल कर देना, समझो काम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। तो अब आपको क्या करना है समझो, पहले आपको लिखना है वृत्त के ये चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकाल लें। लिख दें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का होता है, चौथाई का करना है, 4 का भाग कर दें तो ये हो जाएगा बराबर 22/7 लिख दें और आर का मान 8 लिख दें, 8 का स्क्वायर लिख दें और बटे में क्या लिख दें 4, ठीक है ना, बराबर 22/7 इंटू 8 गुणा में 8 और बटे में क्या लिख दें 4, 4 से इसको काट दें, कितने 2 बार कट जाएगा, बस इनका गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा। देखो कितना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176, 2 का और गुणा करेंगे और 7 का भाग करें, बराबर में 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15 की 5 हासिल 1 2 और 1 3, 352/7 इतना वर्ग सेंटीमीटर काय का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ACD का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो चतुर्थांश भाग के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बाद में घटा देंगे, तो ये हमारा छायांकित भाग जो दिख रहा है ना आधा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले ACD का क्षेत्रफल निकालें। लिखें समकोणीय त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, बोलो क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 1/2 और ये हमारा है AC गुणे CD, ठीक है ना, ये लंब और ये आधार और बटे में 2, तो 1/2 AC की माप कितनी है 8, क्योंकि सारी भुजाएं वर्ग है ना तो सारी भुजाएं 8 हैं, तो आपको लिखना है 8 और CD का भी मान 8 लिख देना है, बस 2 से इसको काट दें, 4 बार कट जाएगा और 8 चौको 32, ठीक है ना, 32 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको नीचे लिखना है किसका, ये आपका जो छायांकित भाग दिख रहा है, इस पर हम अगर अलग से कोई नाम डाल दें, यहां पर कोई नाम डाल दें, ABCDE डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो इस पर लिख दें छायांकित भाग AEDA का क्षेत्रफल इतना, है ना, क्या लिख दें, यहां लिख दें छायांकित भाग AEDA का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे, इस पूरे अर्ध ये आपका जो चतुर्थांश वृत्त का चतुर्थांश है उसमें से आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। तो वो वृत्त का चतुर्थांश कितना लिखा है 352/7 और इसमें से क्या घटा देना है, ये आपका 32 घटा देना, माने त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। तो बस इसको हल कर लें, ये देखो बराबर का निशान लगा के यहां लिख देते हैं, देखो एलसीएम आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 352 और माइनस और 7 दूनी 14 करेंगे और 7 या 21 और 1 22 लिख दें, ठीक है, बस इसको घटा दें। देखो 12 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। अब यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से 2 घटेंगे, 2 बच जाएगा, 1 बच जाएगा और बटे में क्या लिख दें 7, ठीक है ना। ये क्या निकल आया, ये निकल आया आपका ये आधा, ये देखो इतना, और अब हमें जो पूछा गया है उसका निकालना है, अर्थात अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिख दें, अभीष्ट मानी जो हमें पूछा गया है छायांकित भाग उसका क्षेत्रफल। आपको लिखना है अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दें, बस इसका डबल कर दें, क्योंकि ये आधा है ना, आधे का क्षेत्रफल तो ये निकाल लिया और नीचे वाला ये आधा है इसका क्षेत्रफल, और हमें डबल करना है तो मानी इसका हम सीधा दूना कर दें, तो क्या लिख दें 2 × 128/7, ठीक है, बस इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256 और बटे में 7। अगर आप इतना लिखा रहने दें कोई दिक्कत नहीं, और 7 का भाग दे के लिखना चाहे तो भाग दे के लिख दें, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से इसके हमने इस एक्सरसाइज की पूरे एक एक करके क्वेश्चन हल कर दिए, है ना, और आशा है कि मुझे ऐसे विश्वास है कि आपको पूरे प्रश्न शायद समझ में आ गए हों। फिर भी अगर किसी को किसी प्रश्न में कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है ना, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। बस आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर नहीं बल्कि वीडियो को सबसे पहले आप लाइक तो जरूर कर दें, ठीक है, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।